थीम फिजिक्स 101 लेक्चर 6 एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर का पहला पॉइंट ये कहता है कि हम एक बॉडी मूव कर रही है, तो वो मूव करने की वजह से वो उसके ऊपर एक फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है, तो वो फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स हमेशा उसके पीछे की तरफ धकेलता है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक वो फोर्स फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है वो हमेशा उस फोर्स के ऑपोजिट होगी, हमारे फोर्स के ऑपोजिट, उस बॉडी के फोर्स के ऑपोजिट होगी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी ऑपोजिट होगी और उसको हमेशा पीछे की तरफ धकेलेगी। इस लेक्चर का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि दूसरे पॉइंट में कहता है कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी जो है ना वो रेजिस्टेंस फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, तो आगे एक एग्जांपल दी गई है, एम्पेरिकल लॉ के मुताबिक एक एग्जांपल दी गई है कि अगर हम एक तेल से भरे हुए कंटेनर के अंदर बॉल को फेंकते हैं तो अचानक उसकी स्पीड पहले ज़्यादा होती है फिर कम हो जाती है। कम इस वजह से होती है कि फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। इस तरह तीसरा पॉइंट इस लेक्चर का ये कहता है कि हमने जो दूसरा पॉइंट में पढ़ा कि एक दूसरे को तो जब दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं तो वो बैलेंस करने की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। ठीक है, इस तरह चौथा पॉइंट जो है ना एक वेटलेसनेस, और जो हम लोग लिफ्ट के अंदर, अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठे हों तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमारे पास फोर्स लगती हैं तो उसके बारे में बताया गया कि अगर हम लोग लिफ्ट के अंदर बैठे हों तो लिफ्ट बिल्कुल खड़ी हो तो उसकी एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, वो नॉर्मल फोर्स, ये सब जीरो होंगी। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही हो तो उसकी जो नॉर्मल फोर्स होगी वो mg माइनस एन या n इज इक्वल टू m इंटू g माइनस ए होगी। ठीक है, n हमारे पास नॉर्मल फोर्स है, वो फोर्स जो हमारे पर लिफ्ट का फर्श हमारे पर लगा रहा है। ठीक है, तो इस तरह अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो उसका लिफ्ट के अंदर बैठी हो, उसका केबल टूट जाती है तो लिफ्ट अचानक नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रही होगी, तो वो डाउनवर्ड जब आ रही होगी तो वो हम अपने आप को वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स फील करते हैं स्पेस के अंदर। फाइनली अगर लिफ्ट एक्सीलरेटिंग अपवर्ड देन ए इज नेगेटिव। अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन उसकी नेगेटिव होगी और हमें यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा जमीन जो लिफ्ट का फ्लोर है वो जो है ना वो फोर्स लगाता हुआ महसूस होगा। इस तरह पांचवा पॉइंट बहुत अहम पॉइंट है पेपर के हवाले से, वो ये कहता है कि अगर हम लोग गाड़ी के अंदर या रेल के अंदर बैठे हुए हों तो हमें बाहर ना देख सकते हों तो हम उसकी एक्सीलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप एक मास को लटकाएं एक रस्सी के साथ उसी रेल के अंदर, तो उसकी एक्सीलरेशन के जरिए हम उसकी एक्सीलरेशन के जरिए और उस मास के उसकी एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं उस मास की वजह से जो एंगल बनता है, तो उसकी वजह से वो फाइंड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमने फोर्स को बैलेंस करना है वर्टिकली। तो वर्टिकली जब हम बैलेंस करेंगे तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये एम जी हमारे पास मास हो जाएगा, वेट हो जाएगा, और टी हमारे पास टेंशन के अंदर जो रस्सी के अंदर जो फोर्स लग रही है वेट की वजह से वो हो जाएगी। तो ये एक दूसरे को बराबर हो जाएगी। इस तरह हम इसको हॉरिजेंटली इसको हम बैलेंस करेंगे तो इस यहाँ पे भी टी जो है ना टी रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो है, और एम ए जो है वो उसकी एक्सीलरेशन मास की जो स्पीड है फोर्स है वो है जो ट्रेन उसके ऊपर लगा रही है। तो जब हम जो है ना हमें मालूम है कि हमने एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, tan थीटा इज इक्वल टू एम वाई बाई एक्स होता है, वाई हमारे पास cos थीटा है, एक्स बाई वाई होता है, तो हमारे पास जो है ना वाई बाई एक्स
साइन थीटा बाय कास थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पुट करें, इस तरह कास थीटा की वैल्यू पुट करें, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, ए बाय जी आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट ये कहता है कि अगर हमारे पास फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हमें हमेशा जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी ऑपोजिट मूव करती है। अगर हम जो है ना, अगर मिसाल के तौर पे हम जो है ना एक बॉस को फर्श के ऊपर खींच रहे हैं, अगर हम उसको खींचते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वो हमें फ्रिक्शन फोर्स हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगी। अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, खींचते हैं, तो वो हमें राइट साइड की तरफ फ्रिक्शन फोर्स फील होगी। इस तरह जो है ना 7वां पॉइंट एक प्रॉब्लम है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक रस्सी है, उसका लेंथ जो है ना L है और मास, उसका मास पर यूनिट लेंथ M है, तो उसके वो टेबल पे पड़ी हुई है, तो वो लेंथ, उस टेबल की लेंथ हमारे पास स्मॉल l में है, और एक तरफ से वो जो L है वो वो रस्सी है, वो रस्सी की जो L है वो एक तरफ से हैंग लटका हुआ है। तो हमें L को फाइंड करना है। तो L को फाइंड करने के लिए अगर रस्सी थोड़ी सी स्लिप हो जाए तो L को कैसे फाइंड करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है ना सबसे पहले उसको वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल फोर्स की वजह से, N इज इक्वल टू M इंटू L माइनस L इंटू जी। L जी इसलिए लगाया है कि यहाँ पे जो मास लगा हुआ है उसकी वजह से जी लग गया। ठीक है, अगर रस्सी हमारे पास जो फोर्स लगा रही है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो M L इंटू जी आ जाएगी। तो उसकी वजह से जो है ना फ्रिक्शन पैदा हो रही है वो हमारे पास आ जाएगी म्यू N इज इक्वल टू L इंटू जी। अगर हम इस इक्वेशन में N की जगह पर हम जो है ना ये पुट कर दें, N की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर दें L इंटू M इंटू L माइनस L इंटू जी, तो हमारे पास जो है ना स्मॉल l की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह प्रॉब्लम 9 है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास जो है ना हमने इस प्रॉब्लम में हमने मिनिमम फोर्स फाइंड करनी है। मिनिमम फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन दी गई है कि हमारे पास एक मास है, वो कैपिटल मास M है। इस तरह स्मॉल m छोटा मास है, उसको हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं। तो अगर हम जो है ना इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स m प्लस कैपिटल M इंटू ए हो जाएगी। इस तरह हम एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, तो एक्सीलरेशन हमारे पास a इज इक्वल टू F बाई M प्लस M आ जाएगी। इस तरह अगर हम ज़ाहिर बात है हम जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगी। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन है, तो म्यू इंटू एन इंटू एम ए इज इक्वल टू एम, और ये जो एक्सीलरेशन की यहाँ पे इस जगह पे एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं m इंटू, बल्कि इस जगह पे एक्सीलरेशन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू एक्सीलरेशन की यहाँ पे पुट कर देते हैं f बाई m प्लस m। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना मिनिमम फोर्स हमारे पास आ जाएगी। इस तरह इसके बाद जो लेक्चर है वो ये जो हमारे पास टेंशन है और ये चीज़ें, ये मैं आपको इंशाल्लाह बोर्ड पे डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है समझाना, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं उस वीडियो की लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जब मैंने वो वीडियो अपलोड की। तो अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड और भी ऐसी मज़ीद वीडियो चाहिए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।